नाबार्ड ने कोरोना काल में भी बीते वर्ष के मुकाबले 40% बेहतर प्रदर्शन किया है और पिछले साल के मुकाबले इस बार कृषि क्षेत्र से जुड़े बैंकों को 53% अधिक ऋण बांटे हैं। शिमला में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में हिमाचल क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक ने ये जानकारी दी। तो हिमाचल प्रदेश के लिए 800 करोड़ का एलोकेशन था, मगर हमने इस बार प्रयास करके 844 करोड़। कोविड काल में शहरी क्षेत्रों में रोजगार कम होने से अधिकतर लोगों ने कृषि को अपनी आजीविका का सहारा बनाया है। यही कारण है कि जहां तमाम संस्थान और विभाग घाटे से जूझ रहे हैं, तो वहीं नाबार्ड ने कोरोना के बीच अपने प्रदर्शन में बीते साल के मुकाबले 40% बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें हम चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हम ये शेयर करें कि नाबार्ड ने पिछले साल जो कार्य किया है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारा। लगभग 3,350 करोड़ का ऑपरेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में किए हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 40% परफॉर्मेंस बेटर हुई है। यही नहीं, नाबार्ड ने इस बार पिछले साल के मुकाबले 53% अधिक ऋण बांटने का भी दावा किया है। इसके तहत हिमाचल के किसानों को कृषि से संबंधित कार्य करने के लिए फसली ऋण और निवेश ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों और अन्य ग्रामीण बैंकों को 2,505.99 करोड़ की सहायता दी गई है। हमने ग्रांट्स भी बहुत सारे बांटे हैं। हमारी ग्रांट डिसबर्समेंट जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 88% ज़्यादा हुई है। हमने बैंकों को ऋण भी उपलब्ध कराया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 53% अधिक हुआ है। और कोविड के चलते, जैसा कि सबको ज्ञात ही है कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करी थी। उसी हिसाब से नाबार्ड का, क्योंकि कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो हमने लॉकडाउन के बावजूद भी और जो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और वही परफॉर्मेंस हम चाह रहे थे कि हम हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ शेयर करें। किसानों की बेहतरी के लिए आजकल सबसे ज़्यादा बल भारत सरकार द्वारा भी और नाबार्ड से दिया जा रहा है, वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ के ऊपर। हमारा प्रयास है कि किसानों को एक कंपनी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि छोटे किसान जो बार्गेनिंग पावर नहीं रखते हैं अपना, जब उनका प्रोड्यूस बेचने का समय आता है या जब इनपुट खरीदते हैं तो रिटेल में ख़रीदते हैं, तो अगर सब इकट्ठे होके बल्क में सामान खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट कम होगी, और अगर मिलके अपना सामान बेचेंगे तो वो बार्गेनिंग करके बेहतर प्राइस ले पाएंगे। तो एफपीओ एक ऐसा एरिया है जिस पे हम बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आने वाले वर्ष में भी एफपीओ के ऊपर ही फोकस रहेगा। हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक दिनेश रैना ने बताया कि इस तरह अन्य क्षेत्रों में भी नाबार्ड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ई शक्ति कार्यक्रम हम पिछले 3-4 साल से चला रहे हैं फेजेस के अंदर, और ई शक्ति कार्यक्रम में जो स्वयं सहायता समूह अपना पैसे का लेन देन करते हैं बैठकों में और जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, उसको हमने डिजिटाइज़ किया है। डिजिटाइज़ करने के बाद वो जो पोर्टल है उसको एक्सेस हमने बैंकों के ब्रांच मैनेजर्स को भी दिया है। ब्रांच मैनेजर अपने पोर्टल के थ्रू बाकायदा जो भी ट्रांजैक्शन ग्रुप में हो रहे हैं वो उसको देख सकते हैं, और कितनी बचत हुई, कितना उन्होंने लोगों को ऋण बांटा, उनके मेंबर्स को जो ऋण गया उसमें से कितने लोग रेगुलरली रीपे कर रहे हैं, ये सारी जानकारी बैंक को मिलती रहती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि ग्रुप अच्छा काम कर रहा है और वो फिर उनको लोन देने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे शेयर किया, 12,000 ग्रुप हमने डिजिटाइज़ कर दिए हैं और उसमें से 90% को बैंकों ने लोन दे दिया। जबकि अगर आप स्टेट में वैसे देखेंगे तो 50,000 ग्रुप हैं और ओनली 50% लोगों को बैंकों से ऋण मिला है। तो ये डिजिटाइजेशन से जो एसएचजी के मेंबर्स हैं उनको लोन मिलने में आसानी हुई है। देखिए, हमारे जो एफपीओज हैं उनको हमने ग्रांट असिस्टेंस दिया है कि वो ई-नाम में रजिस्टर कर सकें और ऑनलाइन ट्रेडिंग और अपना माल बेच सकें। इसी तरह हम जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपसे शेयर किया, हम चाहते हैं कि वो लोग इकट्ठे होकर काम करें। अभी वो इकट्ठे होंगे तो धीरे धीरे आगे उनका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो अपना मार्केट भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा उनको सपोर्ट तो रहता ही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, उसको 3-4 साल तक हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं कि उनको सीईओ की सैलरी हम देते हैं, उनको ट्रेनिंग्स हम कराते हैं कि आपको कंपनी किस तरह से चलानी है, बिजनेस प्लान बनाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये सब हमारे ग्रांट के थ्रू होता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक
गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।